बिहार बोर्ड बीएससीबी डिटर्मिनेंट का पीवाईक्यू करवा रहे हैं। उसमें आज 21 से पहले का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा बहुत सोचना है, थोड़ा सा अलग है, वो सब डिस्कस करेंगे। सिंपल जो कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चंस है वो सब हम छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। 25 में सारा A to Z करवाए थे एक बार, 25 वाला, 2025 वाला। तो इस ढंग से आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको अपने से बनाइए और तब उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, मेरा लेक्चर देखिए तो फायदा होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए और कमेंट जरूर करिए, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और तभी हम बढ़ चढ़ के अच्छा से आप लोग को डिलीवर करेंगे यूट्यूब पर। और लाइक कमेंट करेंगे, उसी से हमको मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए उसमें कंजूसी मत करिए, जरूर करिए। चलिए देखते हैं। 21 में 2 मार्क्स का आया था। क्या है, कर रहा है इवेल्युएट डिटर्मिनेंट दिस। इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो आपको बहुत तो प्रॉब्लम में सिखा चुके हैं, ट्राई करना है प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। एलिमेंट्स रो का या कॉलम वाइज देखिए और एलिमेंट्स को सिंपल बनाइए किसी सभी को, या आप क्या करें किसी एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो लाए, यही एम रहता है। तो ऑब्जर्वेशन करिए, देखिए यहाँ पर ABC है और यहाँ क्या है, माइनस में ABC है, यहाँ प्लस माइनस में BCA है और वही क्या है यहाँ प्लस में है। यहाँ जो माइनस में है वही 3 क्या है यहाँ प्लस में। सबको एक जगह अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में क्या करने जा रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस क्या, कॉलम 3। ऐसा करने से एक क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे ही जोड़िएगा तो ABC इससे कैंसिल हो जाएगा जीरो, इससे ए वाला कैंसिल हो जाएगा जीरो, ए वाला ये तीनों इससे कैंसिल हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर 0 0 0 हो गया। और ये एज इट इज लिख दीजिए, B माइनस सी माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, और यहाँ पर C माइनस ऑफ ए और ए माइनस ऑफ बी और B माइनस ऑफ सी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, सिंस किसी एक कॉलम या एक रो का सभी एलिमेंट जीरो होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्या, कॉलम वन आर जीरो, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इजी 2 नंबर। क्या है, BSCB 21 में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। क्या है देखिए, ओमेगा 1 नहीं है, ओमेगा क्यूब 1 है, मतलब एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है इसको। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है, जीरो। एंड दूसरा ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, वो तो दिया भी गया है, ऐसा ये प्रॉपर्टी होता है। तो कह रहा है कि ऐसा दिस इज इक्वल टू जीरो है, तो इसमें x है, x का वैल्यू बताइए। तो फिर वही ऑब्जर्वेशन करिए। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ x है 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ भी देखेंगे तो x 1 ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर 1 x ओमेगा, वही 4 टर्म सब में है। तो हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। कॉलम 1 में क्या करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस क्या, कॉलम 3। जैसे ऐसा करिएगा एक क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इस सब को जोड़िए तो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी x एन प्लस क्या, x प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स एन प्लस क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इसमें इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, तो ऐसा बन गया, सब सेम हो गया। और ए जैसा है एज इट इज रखिए, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ 1 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 और एक्स प्लस क्या, ओमेगा है। क्या फायदा हुआ, आप देखिए दिस इज इक्वल टू जीरो है। अब एक क्या फायदा हुआ, देखिए ए वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, जीरो। ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो, यहाँ x बचेगा केवल। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x हो गया, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम तो ये जीरो हो गया, तो खाली x बचा। तो x और यहाँ ओमेगा और ए वाला x प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ 1 और क्या, ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस क्या, ओमेगा, और दिस इज इक्वल टू क्या, जीरो।
और यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, x सब में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर ये 1 1 1 और ए वाला ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर और क्या 1 और ये ओमेगा स्क्वायर 1x प्लस क्या ओमेगा x प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए, तो x का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 0 होगा तो पूरे को क्या बना देगा, 0। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, क्या है देखिए, कर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या करिएगा, इसमें BC है जोड़ दीजिएगा तो ABC हो जाएगा, यहाँ जोड़ दीजिएगा ABC हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा ABC हो जाएगा। तो इसमें अप्लाई करिए कॉलम 3 में, कॉलम 3 में क्या करिए, कॉलम 3 एंड प्लस क्या कॉलम 1 2, तो क्या बनेगा देखिए, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं 1 1 1 और ए बी और सी, और यहाँ जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ भी क्या a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस क्या सी हो जाएगा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 1 1 और ये वाला a b c और ये 1 1 1 हो गया कॉमन लेने के बाद, तो ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू क्या कॉलम 3 हो गया। क्या है, 5 मार्क्स है, शो करना है, सो डैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें इसका जो एनसीईआरटी का ही होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, ये बोर्ड के लिए जो भी आता है एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए 5 मार्क्स में आया है, इसका वैल्यू इतना करना है, तो ट्राई क्या करिए, कभी भी ऐसा रहे वैल्यू निकालना हो तो ट्राई करना है किसी एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक 0 आ जाए, उसके वाला एक्सपेंड कर देना। और एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक 0 लाने के लिए सबसे पहले एक रो में या एक कॉलम में क्या करिए, सेम बना दीजिए सारा एलिमेंट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1x एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक जगह जोड़ेंगे तो हर जगह पर क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में क्या करने जा रहे हैं, कॉलम 1 प्लस क्या कॉलम 2 प्लस क्या कॉलम 3 हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, LHS आप लिख सकते हैं, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और ये वाला x1 और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर x और क्या 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉमन ले सकते हैं, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, हमको 0 बनाना है, सीधा ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा, एक स्टेप फालतू का जाएगा आपको, फिर 1 1 आएगा, फिर घटाइएगा, 0 बनाइएगा, एक्सपेंड करिए, कोई फायदा नहीं, ये कॉमन नहीं लीजिए। सेम आ गया, घटाइए अब ऐसे रो बाई, तब 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे घटा देते हैं, यहाँ पर ऐसे घटा देते हैं, इसमें से इसको घटाइए और घटाइए। R3 में क्या करते हैं, R3 में R3 माइनस क्या R2 कर देते हैं, एंड R2 में क्या कर देते हैं, R2 में क्या करते हैं, R2 माइनस क्या R1 कर देते हैं। जैसे ही ऐसा करिएगा क्या बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं क्या बनेगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए वाला तो एज इट इज रह जाएगा, इसमें हम चेंजिंग कर नहीं रहे हैं, वैसे ही लिख दीजिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें इसको घटाइए तो 0 हो जाएगा, घटाइएगा 1 माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या सॉरी एक्स माइनस क्या एक्स स्क्वायर होगा। तो इसमें से इसको घटाएं, अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो हो जाएगा, तो यहाँ पर अब 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 होगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स होगा, ऐसा हो गया। अब इसको 2 0 आ गया, इसके लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिए तो ये बनेगा, प्लस होता है पोजीशन का साइन सबसे पहला का, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जिस रो में जिस कॉलम में ढक के लिखिए यही बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 1, और यहाँ x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस क्या x, और ये तो -0 प्लस 0, ये 0 वाला खत्म हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल के हम लोग को ऐसा करना है, तो चलिए
हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन हो रहा है तो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हो रहा है, देखिए यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, इसको इसको आप लिख सकते हैं, इसी को हम माइनस, देखिए माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, और ये वाला एक्स कॉमन लीजिए तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स, ये वाला को हम लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर हो गया, माइनस कॉमन लेने पर ऐसा बन गया, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर सकते हैं, तो एक 1 माइनस एक्स बचेगा और एक क्या 1 प्लस एक्स बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और ये वाला 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ भी 1 माइनस एक्स है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स यहाँ से भी बाहर आया और यहाँ से भी आया, 1 माइनस एक्स बाहर कर लिए, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो क्या होगा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और ये वाला 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो 1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ क्या x और इंटू क्या 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ऐसा बनेगा, और दिस इज इक्वल टू ए 1 प्लस एक्स एंड प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और ए वाला 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ए कितना आएगा देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस दोनों को एक साथ करके लिख दीजिए, तो ये 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर और इंटू क्या 1 माइनस एक्स इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या फ़ायदा हुआ, इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ऐसा एक बेसिक फार्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानना चाहिए, a माइनस बी और ए स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या ए बी और प्लस क्या बी स्क्वायर, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, तो ये वाला ए क्यू और माइनस क्या बी क्यू होता है, इसी का फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट इतना होता है या इसका फैक्टर ये होता है, तो इससे हम लोग इसको लिख सकते हैं, बस ए के जगह पर क्या है यहाँ 1, बी के जगह पर क्या है x है, तो इससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 क्यू और क्या एक्स क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस दोनों का प्रोडक्ट इतना हो गया, और इसका क्या है होल पावर क्या है 2 है, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यू का क्या होल स्क्वायर, यही हम लोग को शो करना था, RHS हो गया। तो LHS में देखिए यही था, RHS लाना था, उस ढंग से RHS हम लोग ला दिए, तो यहाँ पर LHS लिख लीजिए, ऐसे कि LHS ऐसा है, तो ए हो गया। इस 20 में पूछा है बिहार बोर्ड में, 1 मार्क्स का है, कह रहा है ABC AP में है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा जब ये क्या है AP में है, तो देखिए 3 नंबर ABC AP में होता है, ABC आर इन AP, तो AP का एक इंटरेस्टिंग 3 नंबर के लिए AP का रिजल्ट होता है कि 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर इक्वल टू क्या होता है A प्लस C, ऐसा होता है A प्लस C, या ऐसा होता है तो ये होता है, ऐसा बेसिक 11th का प्रोग्रेशन का है, उसका यूज करना है। तो देखिए इसका वैल्यू हम लोग उसी फॉर्म में इसको कर देते हैं, ऐसा होगा तो A आप लिख सकते हैं 2B एन इज इक्वल टू A प्लस क्या C हो जाएगा, A हमारे पास एक तरह से दिया हुआ है कि ABC AP में है, तो ऐसा रिजल्ट है। अब देखिए इसमें हम डिटर्मिनेंट में क्या करने जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ बनाते हैं, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस दोनों को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो देखिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं अप्लाइंग, ऐसा अप्लाई कर रहे हैं, R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R2
और माइनस क्या R1 एंड माइनस क्या R3 कर रहे हैं, तो देखिए क्या बनता है, ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। अब जानते हैं जिस रो को चेंज करते हैं उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को उतना ही से डिवाइड करना पड़ता है। इस R2 को चेंज करें उसी में कुछ मल्टीप्लाई किए हैं तो उतना ही से डिवाइड करना पड़ता है। देखिए R1 और R3 कोई चेंजिंग नहीं करें, वैसा ही लिख दीजिए। तो x प्लस क्या 1 और a वाला x प्लस 2 और क्या x प्लस a, और इसको भी वैसा ही लिख दीजिए x प्लस 3 और क्या यहाँ पर x प्लस 4 और क्या ये x प्लस क्या c हो गया। ऐसा है। इसमें देखिए अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस क्या 4 हो जाएगा, इसको घटाइएगा दोनों को तो 2x कैंसिल, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए 2x हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इस दोनों को घटाइए तो 2x माइनस 2x कैंसिल, आप 6 में से 2 4 घटाइएगा मतलब 6 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दोनों को घटाइए तो 2x माइनस 2x कैंसिल, बचेगा 2b और क्या माइनस ऑफ a एंड प्लस c, ऐसा हो जाएगा। और इसका वैल्यू भी क्या है 0 हो जाएगा। यहां से देखिए 2b क्या है a प्लस सी, तो a प्लस सी माइनस a प्लस सी 0, तो इस रो का सभी एलिमेंट 0, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सिंस इसका सभी एलिमेंट किसी एक रो का 0 होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या करेंगे देखिए सेम तरह से x है a है b है c है, x है a है b है c है, a है b है, जोड़ेंगे सब सेम हो जाएगा। तो क्या करें आप ऐसा कर दीजिए, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दीजिए, तो इससे क्या बनता है LHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं क्या करिएगा इसमें जोड़िएगा तो x प्लस a प्लस b प्लस क्या c हो जाएगा, एंड यहाँ पर जोड़ेंगे तो x प्लस a प्लस b प्लस क्या c हो जाएगा, एंड यहाँ भी जोड़ेंगे तो x प्लस a प्लस b प्लस क्या c हो जाएगा। और क्या फायदा हुआ देखिए, अब यहाँ b और a x प्लस b और a वाला b और a c x प्लस c हो जाएगा। एक ही कॉलम में सब सेम हो गया, एक में अब दूसरे को घटाएंगे 0 बनेगा, उसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, काम आसान होगा। तो अब क्या करते हैं ऐसे घटा देते हैं। रो में R3 में क्या करते हैं R3 माइनस क्या R1 कर देते हैं, और R2 में भी क्या करते हैं R2 में भी चेंज करते हैं, R2 माइनस क्या R1 कर देते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से देखिए दिस इज इक्वल टू, इसमें इसको घटा रहे हैं, दोनों में घटा रहे हैं, तो पहला वाला तो ऐसा ही लिख दीजिए, ये वैसा ही हो गया। इसमें इसको घटा रहे हैं 0 हो जाएगा, घटाइएगा x हो जाएगा, घटाइएगा c माइनस सी 0 हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, इसमें इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसमें इसको घटाएंगे x हो जाएगा। और अब यहाँ से इसके लॉन्ग क्या करिए एक्सपैंड कर दीजिए, तो क्या बना ए प्लस होता है सबसे पहला एलिमेंट का साइन, तो प्लस और c ऐसा हो गया। और ये जिस रो में है जिस कॉलम में ढक के लिखिएगा x 0 0 x हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए x प्लस a प्लस b प्लस c, और ये प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 0 सिंपली एक्स स्क्वायर, यही क्या है RHS में लाना था। तो इस ढंग से लिख सकते हैं। 2018 2 मार्क्स का आया, कहा जा रहा है ऐसा है तो इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा, तो सेम है 0 बनाइए, तो क्या होगा आप क्या अप्लाई करिएगा R1 में R1 माइनस क्या R2 कर दीजिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर R2 में क्या करिए R2 माइनस क्या R3 कर दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसा करिएगा तो ये क्या बनेगा देखिए 1 0 हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 0 हो जाएगा, b माइनस c हो जाएगा, और b स्क्वायर माइनस क्या c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला 1c और क्या c स्क्वायर हो जाएगा। इसके लॉन्ग क्या करिए एक्सपेंड कर दीजिए, तो प्लस
माइनस प्लस, तो क्या बनेगा यहाँ पर +0 -0 फिर +1 इंटू 1 जिस रो में है जिस कॉलम में ढक के लिख दीजिए, तो यही बचा आपका a माइनस ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ बी सी बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए इसका दो फैक्टर होता है, एक होता है a माइनस बी और दूसरा क्या a प्लस बी, और इसका भी दो फैक्टर, तो क्या b माइनस सी और दूसरा क्या b प्लस सी, ऐसा होता है। अब क्या करिए, इसमें भी a माइनस बी है, दोनों में कॉमन ले लीजिए a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस सी इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस सी हो गया। यहाँ पर क्या बचा, तो 1 कॉमन लेने के बाद, यहाँ पर a है तो कॉमन लेने के बाद a प्लस बी बचा, और यहाँ पर b माइनस सी कॉमन, तो ये 1 बचा, यहाँ पर क्या a b प्लस सी हो जाएगा, ऐसा है। और a माइनस बी और क्या b माइनस सी, अब प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो ये b प्लस सी और क्या माइनस a प्लस क्या b हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, b और b प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया देखिए a माइनस बी माइनस सी c माइनस ऑफ a, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर d ऑप्शन हो जाएगा। इस ढंग से ऐसा है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 16 में x कॉमन है, सब में कॉमन ले लीजिए, y कॉमन है कॉमन ले लीजिए, सब में z है z कॉमन ले लीजिए, z कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर क्या 1x और क्या x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर y कॉमन लेने के बाद 1y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर z कॉमन तो 1z स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद अभी जो क्वेश्चन एक बताए हैं उसी ढंग का हो गया, बस वहाँ पर ए बी सी था, यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड है। सेम तरह से कर सकते हैं, 2 जीरो बनाइए, क्या करिएगा R1 में R1 माइनस R2 कर दीजिए, और R2 में क्या करिएगा R2 माइनस क्या R3, तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो करिए क्या बनेगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर घटाएंगे, जीरो हो गया घटाएंगे x माइनस वाई हो जाएगा, घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, घटाएंगे जीरो हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ए 1 जेड और जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अलॉन्ग क्या करिएगा, एक्सपेंड कर लीजिएगा। नाउ एक्सपेंड अलॉन्ग, सेम तरह का क्वेश्चन है इसलिए छोड़ दे रहे हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग क्या कॉलम 1, तो आ जाएगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, क्या है देखिए यहाँ पर, इसको 1 1 1 ए वाला बी सी ए सी ए और क्या ए बी है, इसको प्रोडक्ट करके लिखते हैं, तो क्या बनेगा ए बी प्लस क्या सी ए, और यहाँ क्या बी सी प्लस क्या ए बी, और यहाँ क्या बनेगा सी ए प्लस क्या बी सी, ऐसा है। अब ऑब्जर्वेशन करिए, देखिए यहाँ बी सी जोड़ेंगे तो ए बी बी सी सी ए हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ए बी बी सी सी ए हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो ए बी बी सी सी ए हो जाएगा, सब सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 3 में क्या कर देते हैं, कॉलम 3 प्लस क्या कॉलम 2 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या बन जाएगा देखिए, ए 1 1 1 हो जाएगा, ए वाला बी सी और ए सी ए और ए बी, और इसको जोड़ने पर ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए है, यहाँ जोड़ेंगे तो ये वाला ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए हो जाएगा। अब सब सेम है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, तो 1 1 1 बी सी सी ए और क्या ए बी, और यहाँ कॉमन लेने के बाद 1 1 1 हो गया, ये सब सेम है दो कॉलम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू क्या कॉलम 3, इसलिए 0 हो गया। तो ये था बिहार बोर्ड का सभी क्वेश्चंस आपका 2015 से लेके 2025 तक हर लेक्चर में हम डिस्कस कर दिए हैं, 3 लेक्चर में इसको डिस्कस किए हैं। इसके बाद
बिहार बोर्ड का जब मैट्रिसेस का डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बीच में सीबीएसई का क्वेश्चंस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, एनडीए का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आईआईटी का डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैट्रिसेस का क्वेश्चंस बिहार बोर्ड का आएगा। आप इस चैनल से बने रहिए और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, ठीक है, ताकि नया मैसेज जब भी वीडियो जाए तो आपको पता चले। ठीक है।